हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टैक। ए स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लिफो मैनर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर अकर्ड ओनली एट वन एंड। ए स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर मीन्स, लीनियर का मतलब ये होता है कि वन बाई वन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बीच में कोई और आइटम नहीं स्टोर होना चाहिए। ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लीनियरली। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लिफो मैनर। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेर इंसर्शन एंड डिलीशन आर अकर्ड ओनली एट वन एंड। स्टैक में क्या होता है, इसमें एक ही एंड होता है और एक ही एंड से एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और उसी एंड से डिलीट करते हैं। दो एंड नहीं होते, जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते से बाहर आओगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स, जैसे प्लेट होती हैं, ठीक है, और स्टैक ऑफ सीडीज़, स्टैक ऑफ सीडीज़ आप देख रहे हो, ये प्लेट रखी है। ठीक है, जो प्लेट हमने सबसे बाद में रखी थी उसी को हम सबसे पहले निकाल पा रहे हैं, और जो प्लेट हमने सबसे पहले रखी थी, सबसे पहले, उसको हम सबसे बाद में उठाएंगे। ठीक है, तो इसका एक ही एंड तो हुआ, एक ही एंड हुआ। कौन सा एंड हुआ? स्टैक टॉप। टॉप ऐसी जो आप देख रहे हो सीडी, डीवीडी, ठीक है, जो सीडी हमने सबसे बाद में डाली थी, सबसे बाद में इंसर्ट करी थी, उसी को हम सबसे पहले निकाल पाएंगे। और जो सीडी हमने सबसे पहले इसमें रखी थी उसको हम सबसे बाद में निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ही एंड होता है। ठीक है, और एक ही एंड से डाटा डिलीट होता है और उसी एंड से डाटा इंसर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह के आइटम को बोलते हैं स्टैक। ओके, तो स्टैक इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लिफो मैनर। ठीक है, वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर अकर्ड ओनली एट वन एंड। लिफो का मतलब क्या होता है? लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट दैट विल बी इंसर्टेड एट लास्ट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड। जो आप लास्ट में इंसर्ट करेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट, जो सबसे बाद में आपने सीडी रखी उसी को आप सबसे पहले बाहर निकाल पा रहे हैं। विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड, दिस इज कॉल्ड लिफो। ठीक है, जो एलिमेंट हम सबसे बाद में डाल रहे हैं, जो सीडी हम सबसे बाद में डाल रहे हैं, उसी को हम सबसे पहले निकाल पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं लिफो। और एंड द एलिमेंट दैट विल बी इंसर्टेड एट फर्स्ट, जो आपने सबसे पहले इंसर्ट की थी, विल बी द लास्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड, वो लास्ट होगा। जो सीडी हमने सबसे पहले रखी थी उसको हम सबसे बाद में निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो यही लिफो है। क्लियर? पुश, पॉप, ये कुछ स्टैक की टर्म्स हैं। सपोज यू आर इंसर्टिंग any item into the stack, तो this is called push. if you are deleting any item from the stack, this is called pop. ठीक है, तो हम insert नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? push। अगर हम स्टैक में कुछ चीज़ डालनी है तो हम बोलते हैं push। ठीक है, the inserting of an item to the top of stack is called push। और आपको पता है, जब हम कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे तो कहाँ इंसर्ट करेंगे? टॉप से ही तो करेंगे, टॉप से ही। ठीक है, और जब कोई हम एलिमेंट डिलीट करेंगे तो वो भी टॉप से करेंगे। द रिमूविंग ऑफ एन आइटम फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड पॉप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, जैसे स्टैक है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आइटम है स्टैक में, तो स्टैक में इसकी टॉप पोजीशन क्या होगी? 5। ठीक है, 5 पोजीशन तो इसकी 0 1 2 3 4 है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे है, लेकिन टॉप में जो एलिमेंट इंसर्ट है उसका नाम क्या है? 5। ठीक है, लेकिन किस पोजीशन पे है? 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है 5 आइटम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टॉप। तो इसी से आप अगर आप कोई स्टैक का कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप 5 को डिलीट कर पाएंगे, और यदि आप 5 को डिलीट कर पाएंगे, और यदि आपको कोई पुश करना है तो आप 5 के ऊपर कोई पुश करोगे, कोई नया आइटम 5 के ऊपर आएगा, 6 7 जो भी कुछ है। ठीक है, तो द रिमूविंग ऑफ एन आइटम फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड पॉप। अंडरफ्लो क्या होता है? अंडरफ्लो, इट इज़ द सिचुएशन व्हेन वन ट्राइज टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। सपोज ये स्टैक बिल्कुल एम्प्टी हो, इसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ना 6 7 8 8 5, कुछ ना हो इसके अंदर, खाली हो बिल्कुल, और इसके बावजूद आप डिलीट करना चाह रहे हो स्टैक से, तो दिस इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो। ठीक है, अगर आप स्टैक खाली है तो आप वहाँ से क्या डिलीट करेंगे? बाल्टी खाली है, बाल्टी में पानी नहीं है, बाल्टी खाली है और उसमें से आप उस पानी उड़ेल रहे हो, पानी गिरा रहे हो, तो गिरेगा उसमें से पानी? गिरेगा ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? अंडरफ्लो। तो बाल्टी खाली है, बाल्टी से पानी निकाल नहीं सकते, डेट इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो। क्लियर?
Now we are taking an example of stack from which we can understand the operation of stack. Create a stack which is initially empty. Draw pictures of the stack after each of the following steps. तो इसमें स्टेप्स दे रखे हैं 1 to लेकर 1 to 13, 1 से 13 तक के ऑपरेशन दे रखे हैं। तो हमको ये ऑपरेशन करने हैं स्टैक में। इससे हमें समझ में आएगा कि स्टैक कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले स्टैक एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये हमने एम्प्टी स्टैक ले लिया, ठीक है, एम्प्टी स्टैक ले लिया। तो स्टैक में 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्स हैं, ठीक है। तो अभी जीरो पोजीशन पे खाली है, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। तो स्टैक एम्प्टी को हम इस तरह दिखाएंगे, ओके। नंबर ऑफ आइटम आप कितने भी ले सकते हैं लिस्ट में, लिस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। आप कितने भी आइटम ले सकते हैं, दिस इज़ द लिस्ट। फिर नंबर 2 पुश है। अब आपको पुश करना है तो हमने पुश कर दिया, पुश ए। तो ए कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, तो 0 पे आ गया ये। तो अब ये स्टैक टॉप हो गया, ठीक है। टॉप क्या हो गया अब, 0। टॉप क्या है इस टाइम, 0। अब पुश बी, पुश बी करना है तो हमने पुश बी कहाँ पे करेंगे, टॉप पे करेंगे। टॉप क्या है, 0। तो जब 0 पे हम कोई चीज़ पुश करेंगे तो ये आ गई बी। अब टॉप क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, टॉप 1। और थर्ड नंबर पे क्या है, पुश सी, पुश सी। तो हमने, हमारा टॉप क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, 1। तो मैंने बताया कि इसका एक ही एंड होता है स्टैक का, ठीक है, जो जिसका नाम है टॉप। एक ही एंड होता है जिसका नाम है टॉप। उसी एंड पे, उसी एंड से हम इंसर्ट करते हैं, उसी एंड से डिलीट करते हैं। फिलहाल तो हम पुश कर रहे हैं, तो पुश कहाँ पे करेंगे, टॉप क्या है हमारा, टॉप हमारा ये 1 है, 1 पे बी है, ठीक है। अब हम पुश सी कर रहे हैं, पुश सी, तो 1 पे तो होएगा पुश सी, तो ये हो गया सी। अब टॉप क्या हो गया, 2। टॉप क्या हो गया, 2, ठीक है। अब फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ पे क्या करना है, हमें पॉप करना है, पॉप करना है। तो हमारा पॉप का मतलब हमें डिलीट करना है। तो डिलीट कहाँ से करेंगे, टॉप से ही करेंगे। और टॉप क्या है हमारा, 2। और 2 से यदि हम कुछ डिलीट करेंगे तो क्या जाएगा, सी जाएगा। तो सी चला गया, सी रिमूव हो गया। तो टॉप क्या हो गया हमारा, टॉप 1 हो गया, क्योंकि अब टॉप 2 पे तो रहा नहीं, ठीक है। फिर हम पुश कर रहे हैं, पुश, ठीक है। पुश क्या कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। तो टॉप क्या हमारा, 1, ठीक है। तो 1 पे हमने पुश किया तो कहाँ आया, 2 पे आ गया डी। और पहले क्या था, टॉप 1 था, अब हो गया 2, ठीक है। अब हम पॉप कर रहे हैं, पॉप। तो टॉप क्या हमारा, 2। तो जब पॉप करेंगे तो टॉप क्या हो जाएगा, 1। तो डी हट जाएगा, ठीक है। जब पॉइंटर नीचे आ जाएगा तो डी अपना आप हट जाएगा, ठीक है। फिर हम एट्थ पे क्या है, पुश ई, पुश ई। एट्थ पे क्या है, पुश ई। अब हम पुश ई कर रहे हैं। टॉप क्या है हमारा, 1। टॉप क्या है, 1 है। तो पुश ई करेंगे तो अब टॉप हो जाएगा 2। और 2 पे क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, ई। अब पुश एफ कर रहे हैं, पुश एफ। और टॉप क्या है हमारा, 2। तो 2 पे अब हम 3 पे चले गए, पुश एफ हो गया, ओके। अब टॉप क्या है हमारा, 3। अब फिर हम पॉप कर रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं, टॉप क्या है हमारा, 3। तो जब हम पॉप करेंगे तो 2 पे आ जाएंगे, 2 पे आ गए, देखो ये 2 पे आ गए, ए बी ई हो गया, ए बी ई। अब हमारा टॉप क्या है, 2। फिर 11th नंबर पे फिर पॉप कह रहा हूँ, 11th नंबर पे फिर पॉप कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हमें इसे पॉप करना है, ठीक है, इसको पॉप करना है। तो इसको पॉप किया तो अब कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ए बी 1 पे आ गए। टॉप, तो टॉप पहले क्या था, 2 था, अब 1 आ गया। अब हमें ये बी भी हटाना है, ठीक है। तो हमने ये लिखा पॉप, पॉप फिर किया तो हम कहाँ पे आ गए, 0 पे आ गए, 1 से 0 पे आ गए। अब एक ही आइटम बचा है। अब फिर हम 12 नंबर पे फिर पॉप कर रहे हैं। तो ये 0 जो टॉप है, ठीक है। तो ये 0 भी, 0 से भी मैं क्या है, ए एलिमेंट, तो ए एलिमेंट भी हट जाएगा। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे पहुँच जाएंगे, यानी कि नन, ठीक है। अब हम जो है एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब फिर हम जो है पॉप कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पॉप हो जाएगा, नहीं होएगा। तो क्या मैसेज आएगा, अंडर फ्लो, ठीक है। क्या मैसेज आएगा, अंडर फ्लो, क्योंकि स्टैक पहले से ही एम्प्टी हो चुकी है और हम दोबारा उसमें से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं। तो उस स्थिति को बोलते हैं अंडर फ्लो। क्लियर, ओके।
and please subscribe my channel if you like it. Okay, thanks.